के अंदर जो लोग जा रहा है और टेंट के ऊपर से अभी पानी टपक रहा है और सुबह तक बर्फ जम जाएगी। दिल्ली की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि दिल्ली की सरकार समय रहते नहीं संभली तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह ये ठंड गाड़ियों पे और इन टेंट पे बर्फ जम रही है, विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मेरा भक्ति का खेल है, वसुंधरा गहलोत गठबंधन जो जग जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह कांग्रेसी नेताओं से मिलते हैं जैसे एक ही पार्टी के नेता हो, ये आपने जग जाहिर देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई डॉक्टर प्रवीण का, जो हमारे श्रवण जी बड़े भाई भी है मेरे, उनसे बहुत पुराना मेरा रिश्ता है। निर्दलीय विधायक बन के शुरुआत करी दिनों के अंदर, कांग्रेस के बड़े नेता है। और इनके बेटे प्रवीण किसानों की दुख तकलीफ देख के बड़ा साल मनाने हमारे बीच आए, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और आप इसी तरह किसानों की जवानों की सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान के अंदर आप नौजवानों के मैं धन्यवाद दूंगा, RLP के सारे पदाधिकारियों को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई पुखराज जी गर्ग को कि वो लगातार पिछले कई दिनों से आपके बीच है। 7वां दिन है और 7 दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 डिग्री तापमान पर या इस नेशनल हाईवे पे किसान कौम को सम्मान दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से खड़ी है। भाइयों 2 बड़े प्रदर्शन भी किए। 12 तारीख को पंचायत चुनाव के बाद 15,000 से ज्यादा लोगों ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया था। और उसके बाद 26 तारीख को हम लोगों ने, संख्या का कोई अंदाज नहीं, कोटपुतली से लेके और शाहजहांपुर बॉर्डर तक किसान और जवान ही दिख रहे थे और दिल्ली हिल गई थी। और इस किसान आंदोलन के अंदर अगर मजबूती से किसी ने ऊर्जा दी तो शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर 26 तारीख को 12 तारीख के कूच ने पूरे देश के अंदर इस किसान आंदोलन को हवा दी और एनडीए की सरकार को सोचने पर मजबूर किया कि आंदोलन अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर नहीं है, आंदोलन राजस्थान के अंदर भी है, आंदोलन देश के अंदर भी है। मैं धन्यवाद दूंगा देश के तमाम इलाकों के अंदर। और मैं अभी टेलीविजन पर देख रहा था कि केरल के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं कि केरल में का सरकार बीजेपी की नहीं है और एक बीजेपी का विधायक है, लेकिन उन्होंने इन तीनों कृषि बिलों का केरल की असेंबली के अंदर विरोध किया उस विधायक ने, किसान के बेटे ने। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन तमाम पार्टियों के अंदर बैठे मंत्रियों को, नेताओं को और सांसदों को जो पार्टियों से ऊपर उठ के किसान कौम को बचाने के लिए सड़कों पे। और भाइयों हमने तो पहले ही दिन से तय कर रखा, सत्ता को ठोकर मार के हनुमान बेनीवाल किसान कौम की सेवा करने के लिए पिछले 20 साल से निकल पड़ा है। एक दिन के अंदर आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 200 साल अंग्रेज राज करके गए थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को खत्म करने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीर तेजाजी महाराज, राम साहब पीर और देवनारायण भगवान की कृपा से 2023 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से एक को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे और सत्ता के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर आएगी। हम यहाँ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि RLP वाले तो राजनीतिक फायदे के लिए आए। भाइयों हमें राजनीतिक फायदा उठाना होता तो बहुत से ऐसे अवसर आए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 3-4 बार मंत्री बन के दिल्ली में पार्टी का विलय करता, कैबिनेट का मंत्री बनता और आराम से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के अंदर देश में घूमता। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, जो कहता है वो करता है। देश के अंदर अभी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाई अकाली दल के, उनको जिन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा और दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है देश के अंदर, जिसके सांसद ने किसान कौम के खातिर सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के बीच इस ठंड के अंदर सर्द हवाओं के बीच आपके बीच नया साल मना रहा। और नया साल हमने ये कहा कि नया साल हम इससे भी सिर्फ नए साल का स्वागत करेंगे
कि आने वाला साल अच्छा हो, बच्चों के अंदर जोश है। आपके जोश को मैं ठंडा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके साथ इस नए साल को उस रूप में नहीं मना पाऊंगा, क्योंकि कोरोना के अंदर 2 लाख से ज्यादा मौतें इस देश के अंदर हुई है। भाइयों, पिछले साल ने जो धन समय दिया, इस विश्व की सभ्यता को खत्म करने का प्रयास चाइना जैसे देशों ने किया, जिसके नारे भी हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए कई दल अपने झंडे के साथ चाइना जैसे देश के नारे भी लगा रहे हैं और यही की रोटी खा रहे हैं और यही उस थाली के अंदर छेद कर रहे हैं। भाइयों, दूसरा, हमारे इस किसान आंदोलन के अंदर 3 दर्जन से ज्यादा किसान के बेटे शहीद हो गए। इस आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके इस किसान कौम का मान सम्मान बचाने का प्रयास किया। इसलिए कई बच्चों की इच्छा थी कि हनुमान जी आप भी थोड़ा डांस करो। मैंने कहा मैं डांस नहीं कर सकता, मैं उनको संवेदनाएं प्रकट करूंगा, जो नमन करता हूं कि जिन्होंने किसान कौम को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और हम सब की रगों के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो किसान के बेटों का, जो देश को बचाने के लिए कोई टिकरी बॉर्डर पे, कोई आपका सिंधु बॉर्डर पे, कोई गाजीपुर पे और पलवल पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे। देश के अंदर मेरे पास टेलीफोन आते थे बिहार से, कई जगहों से, कि साहब राजस्थान में आंदोलन नहीं चल रहा है। मैंने कहा राजस्थान में जिस दिन चलेगा ना, उस दिन देश के अंदर तेजी पकड़ लेगा। और आज सुबह हमारे कुछ नौजवान भाइयों ने, सुबह बड़ी इच्छा थी आप लोगों की, बैरिकेड तोड़ दो, बैरिकेड तोड़ दो। आपके दोस्त में तो ये अपना मकसद है 3 बिल वापस करें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। बच्चों की इच्छा थी, 3-4 दिन से कह रहे थे। कल मैंने राउंड ले लिया था, राउंड लेने को उनको लगा कि भाई साहब तो बैरिकेड तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा इंतजार भी नहीं किया। मेरे पास तो फोन आया कि बैरिकेड तोड़ के वो तो चल दिए दिल्ली की तरफ। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब तोड़ दिए तो तोड़ दिए, अपने भाई है, ये थोड़ी उनकी मैं कह दूँ कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन हिंसा का रास्ता बाकी लोगों ने अख्तियार नहीं किया और हम सब यहीं बैठे रहे। और जितने भी किसान संगठन है, चाहे किसी का झंडा कोई सा भी होगा, कोई कुछ और झंडे से और उससे होगा, हम सब एक है। हमारा मकसद है कि दिल्ली की ओर हम कूच करें। उससे ज्यादा जरूरी है कि 3 बिल वापिस हो, 4 जो हमारी प्रमुख मांगे वो मानी जाए और किसानों का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़े। नए साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक विधायक, सांसद और हमारे चाहने वाले भाई जो हरियाणा, यूपी और दूसरे इलाके से इस बॉर्डर पर रोज हमें मजबूती देने के लिए आते हैं, सब लोग ये तय करें कि 21 के अंदर हमें किसान और जवान के लिए लड़ना है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। नए साल का स्वागत करेंगे, लेकिन दिल्ली के इस आंदोलन में जीत के बाद राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार का दिमाग भी ठीक करेंगे। राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है भाइयों। फ्री बिजली और स्टेट हाईवे टोल फ्री का जो आदेश पिछली बार हमने हुंकार रैलियों से कराया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुंकार रैलियों के माध्यम से हुआ और जिला परिषद जीते हैं। बाकी दूसरी पार्टी नहीं जीती। आपके जो हमारे पास ही झंडा लगा के बैठे हैं ना, उनका एक भी मेंबर नहीं आया और बसपा भी नहीं जीती। तीसरे नंबर पे आरएलपी पार्टी रही राजस्थान के अंदर, प्रमुख हमारे नहीं बने होंगे, लेकिन 12 जो जिले बाकी हैं उनमें अपन प्रयास करेंगे। और राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी राजनीति तो करेगी। अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो लोकसभा और विधानसभा मुद्दे कौन उठाएगा आपके बताओ। तो आप संघर्ष करोगे, आप हमारे साथ रहोगे और हम आपके लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले किसी ने सोचा था क्या कि राजस्थान में कोई आएगा और टोल फ्री की बात करेगा? करी क्या कांग्रेस और बीजेपी ने? किसी ने कहा था क्या कि फ्री बिजली की घोषणा होगी? किसी ने कहा क्या संपूर्ण कर्जा माफ होगा? धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस बीजेपी ने माफ किया, तो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ करो। इन तमाम मांगों को लेकर आपका भाई सड़कों पे रात और दिन लगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी, हमारे स्टेट पे होगी। और 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर जब तीसरी ताकतें राज कर रही है, तीसरी पार्टियां राज कर रही है, और राजस्थान के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के शिखर पे पहुंचेगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ठीक करेगी। भाइयों, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। जयपुर को तो क्रॉस